मेरे प्रिय छात्रों, मैं आनंद मिश्रा एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मदर टेरेसा ट्यूशन पॉइंट के ऑनलाइन एजुकेशन में। बच्चों, आज हम लोग हिंदी साहित्य के काव्य खंड को पढ़ने वाले हैं और आपके हिंदी साहित्य में घनानंद के बारे में जो बातें हैं उन बातों को आज हम लोग अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। तो आप लोग सभी किताब निकाल लीजिए, हिंदी किताब, और उसमें घनानंद जो शायद तीसरे चैप्टर में है उसे निकाल लीजिए। इसके बाद पढ़ने में मज़ा आएगा, क्योंकि यह जो बातें भी होंगी वो बातें स्टोरी टेलिंग मेथड के जरिए होंगी, इसलिए आप लोगों का किताब निकालना काफ़ी आवश्यक है। अंत में आप लोगों को सभी प्रश्नों को लिख करके, वही आपका होमवर्क रहेगा, सभी प्रश्नों को लिख करके मुझे मेरे ही व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना है। घनानंद को रीति मुक्त काव्य धारा का सिरमौर कवि कहा जाता है। क्वेश्चन आएगा किस धारा के सिरमौर कवि हैं, तो ये रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि हैं। इनका जन्म जो है यह 1689 ईस्वी के आसपास हुआ। तो जन्म लिखेंगे कब हुआ, 1689 ईस्वी। ये रीति मुक्त क्या है, ऊपर आप देख रहे हैं रीति मुक्त आखिर क्या है। तो रीति काल को 3 भागों में बांटा गया था, रीति मुक्त, रीति सिद्ध और रीति बद्ध। रीति काल हिंदी काल का, हिंदी को जो बांटा गया है कालखंडों में, उसमें से उन कालखंडों में से एक काल है रीति मुक्त काव्य धारा। और रीति मुक्त कहाँ से आया, तो रीति काल से आया। रीति काल में ऐसा माना जाता है कि रीति काल में जो कवि हुआ करते थे वो राजाओं के दरबार में अपनी कृतियां कहा करते थे, वो उनके दरबार में ही रहते थे। यानी मुख्य रूप से दरबारी कवि, ऐसे कवि को दरबारी कवि कहा जाता था। तो इनमें से भी बट गए, रीति काल में भी कुछ लोग बट गए। कुछ लोगों ने राजाओं का गुणगान करना उचित समझा, कुछ लोगों ने स्वच्छंद रूप से अपने काव्य को पढ़ा। तो अलग अलग 3 धाराओं में यह बटा हुआ है, रीति मुक्त काव्य धारा, रीति सिद्ध काव्य धारा और रीतिबद्ध काव्य धारा। यहाँ पर जो घनानंद हैं इन्हें रीति मुक्त काव्य धारा का सिरमौर कवि कहा जाता है। और इनका जो निधन है, यह निधन कब है, तो निधन यह माना जाता है 1739 ईस्वी के आसपास। तो 1739 ईस्वी में निधन है। अब देखिए इनके बारे में जो कहानी है, कहानी क्या है कि ये पहले मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में मीर मुंशी का काम किया करते थे। कौन मीर मुंशी का काम करते थे, तो ये घनानंद जो हैं, घनानंद मीर मुंशी का काम किया करते थे। किसके दरबार में भाई, तो मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में। तो जब उस समय मीर मुंशी का काम किया करते थे, इसका मतलब था जितना भी हिसाब किताब हुआ करता था वो घनानंद देखते थे। घनानंद मीर मुंशी के साथ साथ श्रेष्ठ गायक भी थे और कवि भी थे, अच्छा गाते थे और कवि भी थे। ऐसा माना जाता है, किंवदंती है एक प्रकार से, कि उसी समय मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में एक सुजान नाम की नर्तकी रहती थी, जो नाचती थी उनके दरबार में, और वो काफ़ी सुंदर थी। घनानंद का, जो घनानंद हैं, इनका दिल आ गया उनके ऊपर, सुजान के ऊपर, और सुजान से इन्होंने प्रेम का प्रस्ताव रखा सुजान के पास। लेकिन सुजान ने इनके प्रेम के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, और यह कहकर ठुकरा दिया कि आप मीर मुंशी हैं और मैं तो मात्र एक नर्तकी हूँ, हमारा और आपका, यानी सुजान ने कहा कि मेरा और आपका दोनों का मेल संभव नहीं है। इस कारण से घनानंद के प्रेम को उस नर्तकी ने, सुजान नामक नर्तकी ने ठुकरा दिया। 1739 में जब नादिर शाह पूरे दिल्ली पर आक्रमण कर रहा था, तो उसी समय वह अपने कुछ सिपाहियों के साथ वृंदावन पहुंचा। वृंदावन में उन्हें घनानंद के बारे में जानकारी मिली कि यह जो घनानंद है यह मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में काम किया करता था, तो इसके पास जरूर ही बहुत सारी छुपी हुई मुद्राएं इसने रखी होंगी।
तो ये सोच करके उसके जो नादिर शाह, चूंकि नादिर शाह एक ऐसा लुटेरा था जो काफ़ी मतलब इस तरह से लूटता था वो कि उसका वर्णन करना मतलब दुर्दांत रूप से इस तरह से, जैसे किसी के कान में अगर कुंडल हो तो उसके कान को ही काट लिया जाता था। अगर उस गले में हार हो तो निकाला नहीं जाता था, गला काट लिया जाता था। हाथ में अगर कुछ हो सोने का तो हाथ काट दिया जाता था। इस तरह का आक्रमणकारी था नादिर शाह। तो नादिर शाह ने जब वृंदावन में घनानंद को पकड़ा तो घनानंद से पूछा कि भाई एक काम करो, तुम्हारे पास जो सोने की मुद्राएं हैं वो मुझे दे दो। लेकिन घनानंद भी कहाँ मानने वाला था। घनानंद ने कहा मेरे पास भाई कोई मुद्रा नहीं है। बात दरअसल ये भी थी कि वह तो विरह वेदना में जी रहा था बेचारा सुजान की याद में। तो बिल्कुल उस समय तक उसकी जो भावनाएं थी घनानंद की, वह प्रेम और भक्ति दोनों में लीन हो गए थे वो। तो इसी कारणवश घनानंद को यह बात अच्छी नहीं लगी कि ये जो नादिर शाह है मुझसे क्या मांग रहा है। घनानंद से जब मांगने की प्रक्रिया शुरू हुई तो कुछ देर तक उसके सिपाहियों ने हाथ में तलवार लेकर उसे डराने का प्रयास किया घनानंद को कि जहाँ पर भी है तुमने छिपाकर जो भी धन रखा है वो मुझे दे दो। लेकिन बात यहाँ तक कुछ भी उनकी नहीं बनी नादिर शाह के सिपाहियों की। तो लास्ट में रज और जर, ये दो शब्द यहाँ पर उन लोगों ने प्रयोग किया। रज का अर्थ होता है धूलकण, और जर उल्टा दीजिए रज को, रज और रज का मतलब होता है धूल, और जर और जर का अर्थ होता है सोना। तो जब रज मांगा गया मतलब इससे जर मांगा गया मतलब सोना मांगा गया कि जर जर जर, सोना कहाँ है, सोना कहाँ है, सोना कहाँ है। तो इस पर घनानंद ने रज 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 कहते हुए 3 मुट्ठी धूल उठा करके नादिर शाह के सिपाहियों पर छिड़क दिया। तो इससे नादिर शाह के जो सिपाही थे वो गुस्सा हो गए, और गुस्सा होने के पश्चात उन्होंने क्या किया, अपने म्यान से तलवार निकाली और घनानंद का वहीं पर सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार घनानंद की मृत्यु हो गई, घनानंद का निधन हो गया। तो 2-3 बातें यहाँ पर स्पष्ट हैं। सबसे पहला बात ये कि घनानंद किस धारा के कवि हैं, तो रीति काल के कवि हैं। रीति काल में कौन सी धारा, तो रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। हिंदी कालखंडों को कितने भागों में बांटा गया, तो हिंदी कालखंडों को जब देखा जाएगा तो आप लोग बोलेंगे कि सबसे पहले है आदि काल, उसके बाद भक्ति काल, उसके बाद रीति काल, और इसके बाद आ जाता है जो अभी चल रहा है हमारा आधुनिक काल। ये जो रीति काल है जिसका कि कालखंड माना जाता है 1700 से 1900 ईस्वी के आसपास तक। वैसे कालखंडों के बारे में अलग अलग लोगों ने, जो शिक्षाविद हुए हैं, अलग अलग लोगों ने अलग अलग अपना विचार दिया है, लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है कि 1700 से लेकर के 1900 तक का जो काल है यह काल कहलाता है रीति काल। तो इस तरह से घनानंद के बारे में ऑब्जेक्टिव वगैरह क्या क्या आ सकता है। सबसे पहला तो ये कि ये कौन से किस काल के हैं, तो बोलेंगे आप लोग रीति काल के हैं। किस धारा के हैं, तो रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। जन्म कब हुआ, तो जन्म हुआ इनका 1689 ईस्वी में। निधन कब हुआ, 1739 ईस्वी में। निधन कैसे हुआ भाई, निधन किसके द्वारा हुआ, तो नादिर शाह के आक्रमणकारियों के द्वारा इनका निधन कर दिया गया। नादिर शाह के आक्रमणकारियों के द्वारा इनसे मांगा गया था सोना, लेकिन इनके पास तो सोना था नहीं। गुस्से में इन्होंने रज 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 कह करके जर के बदले रज कह दिया, अर्थात धूल उठा करके उनके मुंह पे मारा था, और गुस्से में आकर के उनके आक्रमणकारियों ने इनका सिर धड़ से अलग कर दिया था। जीवन काल कैसा रहा था, तो ये मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में काम किया करते थे। अपने कार्यकाल में ही इन्हें कहा, मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में ही ऐसा माना जाता है कि सुजान नामक नर्तकी से प्रेम हुआ, प्रेम प्रस्ताव दिया, लेकिन सुजान ने इनके प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा दिया। विरह वेदना में रहने लगे बेचारे, कौन, घनानंद। और जब विरह वेदना में रहने लगे तो वहां से हट करके, दिल्ली से हटने के बाद ये कहाँ चले आए, वृंदावन। इन्हें प्रेम का पीर भी कहा जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। प्रेम का पीर,
प्रश्न आएगा कि प्रेम का पीर किसे कहा जाता है, तो बताएंगे प्रेम का पीर घनानंद को कहा जाता है। अलग अलग कवियों के लिए अलग अलग कुछ ना कुछ शब्द आते रहता है। जैसे प्रेमचंद के लिए है क्या, कथा सम्राट के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो प्रेमचंद जाने जाते हैं। अब इसके बाद जैसे सुकुमार कवि के नाम से कौन जाना जाता है, तो सुमित्रानंदन पंत, प्रकृति का सुकुमार कवि। कलम का जादूगर किसे कहा जाता है, तो कलम का जादूगर रामवृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है। तो इस तरह से अलग अलग बहुत सारे हैं यहाँ पर। खास करके घनानंद के बारे में आप लोगों को याद करना है कि जन्म कब हुआ, निधन कब हुआ। अब इसके बाद आ जाइए कि घनानंद किस तरह की कविता लिखा करते थे। अब देखिए इनकी कविताओं में प्रेम की पीड़ा भी है, यानी प्रेम भी है विरह भी है, दोनों है, मस्ती भी है। इनकी कविताओं में प्रेम की पीड़ा भी है, विरह भी है, मस्ती भी है। और खास करके आचार्य शुक्ल के अनुसार कहा गया है कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है। यानी इनकी भाषा कैसी थी, तो भाषा लिखेंगे आप ब्रज भाषा थी। कौन सी भाषा थी, ब्रज भाषा। याद रखेंगे कि घनानंद की भाषा कैसी है, ब्रज भाषा है। किसने कहा कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है, तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही इन्हें इस तरह का कहा है कि इस तरह ब्रज भाषा का ऐसा दूसरा कवि शायद मैंने नहीं देखा और होगा भी नहीं। वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है, उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगें उठती हैं, उनका चित्रण घनानंद ने किया है। यानी वियोग की दशा में एक प्रेमी क्या क्या कह सकता है। घनानंद वियोग दशा का चित्रण करते समय अलंकारों, रूढ़ियों का सहारा लेने नहीं दौड़ते, वे बाह्य चेष्टाओं पर भी कम ध्यान देते हैं। यानी अलंकार का प्रयोग नहीं किया है और ना ही बाह्य चेष्टाओं का प्रयोग इन्होंने किया है। अब आगे देखिए इनके प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं, तो याद रखेंगे सुजान सागर, विरह लीला, रसकेली बिल्ली, ये इनके प्रसिद्ध प्रमुख ग्रंथ हैं। और ये लिखा क्या करते थे, सवैया छंद लिखा करते थे, घनाक्षरी लिखा करते थे। तो इस तरह से इनकी जो रचनाएं थी, उनकी रचना में क्या था कि वेदना के ताप से मनोविकारों या वस्तुओं का नया आयाम जो पहले ना कभी देखा गया हो, पहले कभी जिसके बारे में चर्चा भी ना हो, ऐसे चीज़ों के बारे में घनानंद ने लिखा है। रीतिकाल के शास्त्रीय युग में उन्मुक्त प्रेम के स्वच्छंद पथ पर चलने वाले महान प्रेमी कवि घनानंद के दो सवैये यहाँ पर प्रस्तुत हैं। ये कौन सा है जो दोनों है, सवैया छंद है। कौन कौन सा, तो अति सुधो स्नेह को मार्ग है। देखिए अति मतलब काफी ज्यादा, सुधो अति सुधो, सुधो का मतलब होता है शुद्ध, स्नेह का मतलब हो गया प्रेम, और मार्ग का मतलब हो गया मार्ग। यानी इन्होंने प्रेम के मार्ग को काफी ज्यादा शुद्ध मार्ग कहा है, काफी ज्यादा सरल मार्ग कहा है कि प्रेम का जो मार्ग है वह काफी ज्यादा सरल है। तो इस सवैया छंद में देखिए इन्होंने क्या, दोनों सवैया छंद है, दोनों, दूसरा है मुँह असवा निहिलय बरसो और पहला नंबर है अति सुधो स्नेह को मार्ग है। चलिए अब इस पहले छंद को देखिए, सवैया छंद को, कि अति सुधो स्नेह को मार्ग है। अति सुधो स्नेह को मार्ग है। अति मतलब समझ गए ज्यादा, सुधो का मतलब हो गया क्या, शुद्ध, स्नेह का मतलब हो गया प्रेम, और मार्ग का अर्थ है यहाँ पर मार्ग। ये ब्रज भाषा है इसलिए ऐसा जान पड़ रहा है। अब देखिए पहले पंक्ति में क्या है, अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकु सयानप बाक नहीं, तहाँ साचय चले तजी आपन पो, झजुकै कपटी जे निशाक नहीं। अब अगली पंक्ति क्या है, ये लाइन भी, पंक्तियां भी पूछी जाती है। इन्होंने पहले पंक्ति में कहा कि जो प्रेम का मार्ग है यह काफ़ी सरल है, काफ़ी सीधा है। यहाँ पर इस मार्ग में जो यानी किसी भी तरह का
छल, किसी भी तरह का आप कह सकते हैं कि इसमें छल या टेढ़ापन वगैरह नहीं चलता है। यहाँ सिर्फ अहंकार को तज करके, अहंकार को छोड़ करके सिर्फ सच चलता है। सच का ही इस मार्ग में बोलबाला है। सच को छोड़ करके इस प्रेम के मार्ग में और कुछ भी टेढ़ापन या किसी भी तरह का उलझाव नहीं है। यह मार्ग काफी सरल है। चलिए अब देखिए इसमें क्या है कि अति सुधो स्नेह को मार्ग है, यानी स्नेह का जो प्रेम का मार्ग है यह काफी ज्यादा शुद्ध है। अति सुधो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेकु सयानप बाक नहीं, यानी यहाँ ना तो तनिक भी, नेकु मतलब तनिक भी, सयानप मतलब चतुराई, अब बाक मतलब टेढ़ापन, ना इसमें थोड़ा सा भी चतुराई है ना टेढ़ापन का जगह है। तहाँ सांचे चले, यानी यहाँ सिर्फ सच और सच चलता है। तजी, तजना मतलब छोड़ देना। तजी आपन पौ, आपन पौ का अर्थ होता है अभिमान, अपने ऊपर जो हम मान रखते हैं, अभिमान। अभिमान या अहंकार इसमें नहीं है। झुझुकै यानी झिझकना। झुझुकै कपटी जे निशाक नहीं, यानी यहाँ कपट, शंका, ये सब का कोई भी आंक नहीं है, किसी भी तरह का इसका चिन्ह इसमें नहीं है। यानी यह प्रेम का मार्ग पूर्ण रूप से शंका मुक्त है, पूर्ण रूप से अभिमान मुक्त है, पूर्ण रूप से झिझक मुक्त है। इसके बाद इन्होंने अपनी प्रेमिका सुजान के बारे में कहा है कि घन आनंद प्यारे सुजान सुनो यहाँ एक ते दूसरे आंक नहीं, तुम कौन धो पाठी पड़े हो, कहो मन लेहूं पे देहूं छटाक नहीं। कि घनानंद ने कहा कि अरे प्यारे सुजान, तुमने आखिर क्या कर दिया कि मेरा पूरा का पूरा मन ले लिया। यहाँ पर श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब मन का अर्थ यहाँ पर आंतरिक मन भी है और दूसरा एक मन नाप तौल की इकाई भी होती है, उस मन का भी यहाँ श्लेष अलंकार के तहत प्रयोग किया गया है। अब श्लेष अलंकार में क्या है कि अब मन एक प्रकार के नाप तौल की इकाई होती है। आप लोग सुने होंगे पसेरी वगैरह या शेर, तो 40 किलो का एक मन होता है और यहाँ पर शायद उस मन का प्रयोग किया गया हो श्लेष अलंकार के तहत कि मेरा तो पूरा मन ले लिया और तुमने छटाक, छटाक मतलब होता है एक प्रकार से छटा भी है और दूसरा श्लेष अलंकार के तहत दो अर्थ जहाँ निकले। छटाक का मतलब मुट्ठी भर, एकदम थोड़ा सा, छटाक तक नहीं दिया। तो मेरा पूरा का पूरा मन तुमने ले लिया लेकिन तुमने मुझे कुछ भी नहीं दिया। तुम कौन धो पाठ ही पढ़े हो, तुमने आखिर कौन सा पाठ पढ़ लिया कि मेरा पूरा का पूरा मन ले लिया लेकिन मुझे छटाक तक नहीं दिया। एक बार फिर से देखिए, घनानंद प्यारे सुजान सुनो, ये प्यारे सुजान जरा मेरी सुन तो लो, यहाँ एक ते दूसरे आंख नहीं, यानी मेरे हृदय में तो तुम्हारे अलावा और कोई है ही नहीं। तुम कौन धो पाठ ही पढ़े हो, लेकिन तुमने कौन सा आखिर पाठ पढ़ लिया कि मन लेहूं पे देहूं छटाक नहीं, कि मेरा पूरा का पूरा मन ले लिया और मुझे छटाक तक नहीं दिया। यहाँ पर जो सुजान है, एक तो किंवदंती है कि यह सुजान एक नर्तकी है, लेकिन एक और इसका कथ्य है कि यह सुजान कोई नर्तकी नहीं बल्कि यह सुजान एक प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। यानी भगवान को, परमात्मा को इन्होंने सुजान के नाम से अपनी प्रेमिका के रूप में पुकारा है। एक कथ्य यह भी है कि यह जो सुजान है यह कोई व्यक्ति विशेष नहीं है बल्कि यह परमात्मा का रूप है और उस परमात्मा के रूप को ही इन्होंने प्रेम किया है, उसे अपनी प्रेमिका माना है। यहाँ पर है कि घनानंद प्यारे सुजान सुनो, सुजान तुम मेरी सुन तो लो, यहाँ एक ते दूसरे आंख नहीं, मेरे हृदय में तुम्हारे अलावा और किसी का चिन्ह भी नहीं है। तुम कौन धो पाठी पड़े हो, कहो मन लेहूं पे देहूं छटाक नहीं, तुमने मेरा पूरा का पूरा मन ले लिया लेकिन मुझे छटाक तक नहीं दी। अब अगला देखिए, मुँह असुआ नहीं लय बरसों। अगला जो अगला पद है, सवैया है, उसमें क्या है, मुँह असुआ नहीं लय बरसों, यानी मेरे आंसुओं को लेकर बरसो। अब इसमें देखिए दूसरे पद में, यह जो दूसरा पद है, दूसरा सवैया पद है, यह बादल को समर्पित है। यह पूर्ण रूप से बादल को ही कहा गया है। बादल मतलब यहाँ पर देखिए कहा गया कि बादल जिस प्रकार से अपना शरीर धारण करता है लेकिन शरीर धारण करने के पश्चात उसकी कोई मंशा नहीं रहती है कि आसमान का यह कोना मेरा है या वह कोना मेरा है, वह तो आसमान के हर एक कोने में विचरण करता है और अंततः
अपना शरीर तक न्यौछावर करके धरती की प्यास को बुझाता है। तो उसी तरह से यहाँ पर इन्होंने कहा कि मुँह असुआ नहीं लय बरसो, यह संबोधन किया गया, संबोधित है किसे, तो बादल को कहा गया अरे बादल तुम जरा मेरे आंसुओं को लेकर बरसो, यानी मेरे आंसुओं की, मेरी पीड़ा को सुजान के आंगन तक पहुंचा दो, क्योंकि बादल तो कहीं भी बरस सकता है। तो वह बोल रहा है कि मेरी पीड़ा को पहुंचा दो सुजान के आंगन तक। चूंकि सुजान ने इनके प्रेम प्रस्ताव को नहीं माना था, इसलिए ये बादल से प्रार्थना कर रहे हैं, उसको संबोधित करके कर रहे हैं कि संबोधित करके कह रहे हैं कि अरे बादल तुम मेरे प्रेम को, मेरी विरह वेदना को, मेरी पीड़ा को सुजान के आंगन तक पहुंचा दो। अब देखिए इसमें क्या है, पर काज ही देह को धारी फिरो, पर जन्य जथारत वै दरसो, निधि नीर सुधा की समान करो, सब ही विधि सज्जनता सरसो। चलिए इसमें देखिए कि पर काज ही देह को धारी फिरो, पर जन्य जथारत वै दरसो, निधि नीर सुधा की समान करो, सब ही विधि सज्जनता सरसो। यानी इन्हें पर काज ही किसको कहा गया कि पर मतलब दूसरा, दूसरे के काज यानी कार्य के लिए देह को धारण करने वाले हे बादल, आप तो दूसरे पर जाकर के दरस देते हैं, दूसरों पर दरस खाते हैं, तरस खाते हैं। निधि नीर सुधा की समान करो, निधि का मतलब होता है भंडार और नीर का अर्थ है जल, यानी अपने जल रूपी भंडार के अमृत से सबको बिल्कुल एक तरह से देखते हैं आप, आप तो सभी जगह सज्जनता मतलब दिखाते हैं। बादल की सज्जनता किसमें है, क्योंकि यह लोकहित में लगा हुआ रहता है, इसलिए कवि को बादल की सज्जनता दिखती है। यहाँ पर इन्होंने कहा घन आनंद जीवनदायक हो, घन आनंद अपने नाम को भी जोड़ा है कि घन, घन मतलब बादल, कि घन आनंद, घन तुम तो जीवन देने वाले हो, कछो मेरी यो पी रही है परसो, जरा मेरे पर भी, मेरे प्रेम पर भी तो परसो, यानी मेरे प्रेम को भी तो स्पर्श करो। कबहू वा बिसासी सुजान के आंगन मुँह असुआ नहीं लय बरसो, कभी तो सुजान के आंगन में, थोड़ा सा ही सही लेकिन सुजान के आंगन में जाकर तुम मेरे विरह वेदना को लेकर के तो बरसो, देखो कहीं अगर सुजान का मन फिर से फिर जाए, कहीं वो मुझे अपना ले। तो इस तरह से सुजान के पास अपनी विरह वेदना को भेजने के लिए ये बादल को संबोधित करते हैं। बादल से इन्हें उम्मीद है, जो लोक हित में काम करता है तो वह इनके हित के लिए भी काम करेगा। यहाँ बादल से एक अलग प्रकार का भाव जुड़ता हुआ नजर आता है। बादल जो कि सभी जगह अपने नीर से यानी अपने पानी से हर जगह पर सज्जनता को दिखाता है, हर जगह अमृत बरसाता है, वह शायद इनके लिए भी कुछ ना कुछ काम करेगा, ऐसा इन्हें उम्मीद है। अब चलिए आ जाइए इसके प्रश्नोत्तरी पर। सबसे पहला प्रश्न है, कवि प्रेम मार्ग को अति सुधो क्यों कहता है, इस मार्ग की विशेषता क्या है। तो एक तरफ से आप सुन लीजिए और सुन करके इसको आप लोग पूरा करने का प्रयास कीजिए। चलिए अब देखिए यहाँ पर, कवि प्रेम मार्ग को अति सुधो क्यों कहता है, इस मार्ग की विशेषता क्या है। देखिए इसमें कवि क्यों कहता है प्रेम मार्ग को, तो इन्होंने इसलिए कहा है प्रेम मार्ग को काफ़ी अति सुधो, क्योंकि प्रेम मार्ग एक ऐसा मार्ग है जिसमें किसी भी तरह का अभिमान, किसी भी तरह का लोभ, किसी भी तरह का अन्य भाव इसमें जुड़ा हुआ नहीं रहता है। इसमें प्रेम में ईर्ष्या, लोभ इत्यादि का कहीं भी मेल नहीं है। यह मार्ग काफ़ी पावन यानी पवित्र है, जिस पर चलने वाला पथिक कभी भी थकता नहीं है। दो आत्माओं के बीच परस्पर सामंजस्य स्थापित करने वाला प्रेम निश्चय ही एक नया अध्याय जोड़ देता है। इसलिए कवि ने कहा है कि प्रेम का मार्ग अति सुधो है। अब दूसरे प्रश्न पर आइए, मन लेहूं पै देहूं छटाक नहीं से कवि का क्या अभिप्राय है। यहाँ कवि प्रेम के भावों का एक नया रूप प्रस्तुत करता है। प्रेमी और प्रेमिका प्रेम के भावों में ऐसे बंध जाते हैं जिससे वो मुक्त नहीं हो सकते हैं। इसलिए
जब सुजान इनके प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा देती है तो इन्हें लगता है कि मैंने तो उन्हें सब कुछ दे दिया, यानी सुजान को सब कुछ दे दिया, लेकिन सुजान ने प्रत्युत्तर में इन्हें कुछ नहीं दिया। इसलिए इन्होंने यह यहाँ पर पंक्ति लिखी है कि मन लेहूं पै देहूं छटाक नहीं, कि आपने तो मेरा पूरा मन ले लिया लेकिन मुझे छटाक तक भी यानी थोड़ा सा भी प्रेम आपने प्रत्युत्तर में नहीं दिया। तीसरा प्रश्न देखिए, द्वितीय छंद किसे संबोधित है और क्यों। अब देखिए द्वितीय छंद में क्या है कि द्वितीय छंद क्या था, ये द्वितीय छंद यानी मुँह असुआ नहीं लय बरसों, तो सीधा सीधी कहना है द्वितीय छंद बादल को संबोधित है, क्योंकि बादल दूसरों के हित के लिए काम करता है। अतः यहाँ घनानंद को उम्मीद है कि यह जो बादल है यह इनके विरह वेदना को सुजान के आंगन तक अपने बारिश के जल यानी अपने वर्षा जल के माध्यम से पहुंचा देगा। 4 नंबर प्रश्न में आइए, परहित के लिए ही देह कौन धारण करता है, स्पष्ट कीजिए। परहित के लिए देह कौन धारण करने वाला था, परहित के लिए देह धारण करने वाला बादल है, तो लिखेंगे इसको, परहित के लिए देह धारण करने वाला कोई और नहीं बल्कि बादल है, जो अपने जीवन के समर्पण से पूरे यानी दूसरों का हित करता है, अपने पूरे जीवन को समर्पित कर देता है लोकहित में। बादल अपने लिए नहीं बल्कि संसार के लिए काम करता है, वह जन कल्याण के लिए काम करता है। जल से परिपूर्ण रहने पर भी बादल अपने में अग्नि समाविष्ट किए हुए रहता है, अपने अंदर वह अग्नि रखता है, जबकि दूसरों को अपने जल से वह तृप्त करता है। 5 नंबर क्या है, कवि कहाँ अपने आंसुओं को पहुंचाना चाहता है और क्यों। तो कवि अपने आंसुओं को अपने प्रेमिका सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहता है, ताकि उनकी प्रेमिका यानी सुजान को यह पता चले कि उनके जो प्रेमी यानी घनानंद है वो उनसे कितना प्रेम करते हैं। यहाँ पर जो सुजान है वह परमात्मा है और परमात्मा के पास ये खबर देना चाहते हैं कि हे परमात्मा, मैं आपसे कितना प्रेम करता हूँ, लेकिन आप तो मुझ पर थोड़ा सा भी तरस नहीं खाते हैं। ये अपनी विरह वेदना अपने परमात्मा या अपनी प्रेमिका तक पहुँचाना चाहते हैं। अब आ जाइए, यहाँ पर 4 नंबर फिर से लिखा गया है, गलती से लिखा गया है, 6 होगा यहाँ पर, किताब में सही कर लेंगे। व्याख्या करें, यहाँ एक तय दूसरो आंक नहीं, यानी यहाँ कोई और नहीं। अब इसमें अपनी प्रेम की अनुभूति, अब लिखेंगे क्या इसमें कि प्रस्तुत पंक्ति घनानंद, या ऐसे लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति प्रेम की पीर कहे जाने वाले कवि घनानंद द्वारा रचित है। अब इसमें क्या लिखेंगे कि यहाँ एक तय दूसरे, पहले तो ये लिख देना है कि प्रस्तुत पंक्ति प्रेम की पीर कहे जाने वाले कवि घनानंद जी द्वारा रचित है। यहाँ पर इन्होंने अपनी प्रेमिका सुजान के बारे में कहा है कि उनके हृदय में सुजान के अलावा और कोई भी नहीं है। ये अपना पूर्ण प्रेम सुजान को समर्पित कर रहे हैं और उनके हृदय में उनके चिन्ह की यानी सुजान के प्रति प्रेम के अलावा और कोई भी भाव नहीं है। अब दूसरे पंक्ति में देखिए, कछु मेरियो पीर हिये परसो, इसमें वैसे लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति प्रेम की पीर कहे जाने वाले कवि घनानंद जी द्वारा रचित है। प्रेम की विरह वेदना विकल आत्मा दीप शिखा के समान अनवरत जलती रहती है। वियोग में जीने वाले सच्चे प्रेमी अपने भावों को प्रदर्शित करने में भी समर्थ नहीं हो पाते हैं। कवि का कहना है कि विरह में दूसरों के द्वारा स्पर्श मात्र से ही जीवन में एक अन्य धारा बह पड़ती है। मेरे हृदय को छूकर कोई यह जान ले कि विरह में अग्नि की धधक से हृदय कैसे जलता रहता है। इसलिए इन्होंने लिखा कछु मेरियो पीर हिये परसो, यानी मेरे ऊपर भी तो मेरा भी तो स्पर्श करो। जैसे बादल अपने अंदर अग्नि समेट कर रखता है और दूसरों को जल बरसाता है, वैसे मेरे अंदर भी प्रेम की ज्वाला है। जो प्रेम मतलब मेरे अंतर्मन में भी तुम्हारे प्रति प्रेम है और उस प्रेम की विरह वेदना बिल्कुल अग्नि के समान है जो धधक रही है।